हेलो गाइस। यार, सबसे पहले मैं एक ऑनेस्ट बात बोलता हूँ कि ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और अभी के अभी स्टार्ट किया है, लाइक बिल्कुल लिटरली जीरो सब्सक्राइबर से। ठीक है। और मैं यहाँ कोई फेक प्रोमिस करने नहीं आया हूँ कि ये है वो है। मुझे बस एक चीज़ पता है कि अगर तुम मुझे 30 दिन का भरोसा देते हो तो मैं तुमको साइबर सिक्योरिटी का बेसिक समझा दूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, जिससे लाइक अपने भाई को समझाते हैं। ठीक है। सो अगर आप बिगनर हो या टेक्नोलॉजी में नए हो या बस अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हो तो ये सीरीज़ तुम्हारे लिए है। कोई बोरिंग थ्योरी नहीं होगी, कोई अननेसेसरी ज्ञान की बातें नहीं होगी यहाँ पर। बस रियल एग्जांपल, रियल लर्निंग, और वो भी स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से। सो या मुझे मालूम है, ट्रस्ट बिल्ड करना लाइक आसान चीज़ नहीं होती है। और इसलिए मैं हर दिन एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेसन लेके आता रहूँगा जो तुम्हारी नॉलेज को एक सॉलिड बेस बना बना के देगा। ठीक है। और मैं साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था। और मैं इस जर्नी में मैं जो जो चीज़ें भी सीखूँगा वो सारी चीज़ें लाइक तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ। सो अगर तुम रेडी हो सीखने के लिए तो या मैं रेडी हूँ सिखाने के लिए। और आप सभी लोगों से ये मेरा प्रॉमिस है कि जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा उसको जितना बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूँ शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर है मार्केट में जो मुझसे कई गुना अच्छा पढ़ाते होंगे, पर मैं पढ़ाने वाला हूँ खुद को रिलेट करके, क्योंकि मैं अभी इसी फेस में हूँ। और आप देखते रहिए कि कैसे ये जर्नी एक ज़ीरो से प्रोफेशनल एथिकल हैकर में जाने वाली है, कि आगे आने वाले कुछ सालों में, बिलीव में। सो यप, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। देखो यहाँ पर एक कोड दे रखा है स्मार्ट लोगों के लिए, लाइक अस। टू आउट स्मार्ट अ हैकर यू नीड टू थिंक लाइक वन। ठीक है। मैं बता नहीं सकता, लाइक हैकर कम्युनिटी को इतना स्मार्टेस्ट बोला जाता है ना, बिल्कुल। जब मैं एक एथिकल हैकर बन जाऊंगा तो या मुझे बहुत प्राउड होगा अपने ऊपर। सो चलो शुरू करते हैं। दिस इज़ द कोर ऑफ ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर सिस्टम को ब्रेक करना, एक्सप्लॉइटिंग सॉफ्टवेयर एंड बग्स। ठीक है। जो बग्स रहते हैं, कुछ वल्नरेबिलिटीज रहती हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना, एंड फाइंडिंग लूप होल्स इन एप्लीकेशंस टू गेन अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है। अनऑथराइज एक्सेस लेना, अगर आप कोई लूप होल है तो उसके थ्रू आपने एक्सेस लिया है। द गोल इज टू अंडरस्टैंड हैकर टेक्टिक्स एंड इन्हांस आवर सिस्टम डिफेंसेस। इसका गोल सिंपल ये रहता है कि लाइक जो हैकर कैसे आ, अपनी टेक्टिक्स या फिर अपने टेक्निक्स हैक आपके सिस्टम को कर सकता है, उसको ये पहले ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और इसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि आपके सिस्टम में क्या दिक्कत है, क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, तो आप उसको इन्हांस कर सकते हो ताकि एक अच्छा डिफेंस आप कर सको। तो इस चीज़ के लिए ऑफिशियल सिक्योरिटी की लाइक जॉब रोल्स होते हैं। और बाकी देखो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ठीक है, चलो मशीन फाइनल चल गई है। ठीक है। सो या हमको एक्चुअली इसमें ये करना है कि हमको एक बैंक को हैक करके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं लिटरली। ठीक है। छोटा सा छोटा सा लाइक एक वर्चुअल आपको इन्वायरमेंट देने के लिए कि कैसे हैकिंग करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। हैक योर फर्स्ट मशीन। ठीक है। सो या हैकिंग शुरू करते हैं। देखो एक बेसिक सा एग्जांपल है यहाँ पर। तो स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है। पहला स्टेप है कि ओपन है टर्मिनल। ठीक है। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके। देन स्टेप टू दे रखा है यूज़ गो बस्टर। इट इज़ अ टूल टू फाइंड हिडन वेबसाइट पेजेस। ठीक है। जो डायरेक्टरीज है वेबसाइट पे वो फाइंड करने में काम आती है। सो इन्होंने बोला है कि
ये कमांड है और ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये अपना टर्मिनल है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ लो एक बार। गोबस्टर यू एच टी टी, ठीक है, फेक बैंक है। उसके बाद में एक वर्ड लिस्ट दी गई है, ताकि किस टाइप की एक वर्ड लिस्ट है और कुछ नहीं, जिसमें अपने को लिखे हुए होंगे कि ये डायरेक्टरी हो सकती है, तो एक पता लगाता है वो। ठीक है, सो अपने को कुछ ऐसा मिलना चाहिए। ठीक है, एंड इन दिस कमांड अबाउट हाइपन यू इज यूज टू स्टेट दैट वेबसाइट वी आर स्कैनिंग। ठीक है, अपन कौन सी वेबसाइट स्कैन कर रहे हैं ये चीज़ बताता है हमें। और हाइपन डब्ल्यू टेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स टू इटरेट थ्रू टू फाइंड हिडन पेजेस। ओके, सो या चलो करते हैं, मारते हैं एंटर। सो या दिखा कुछ, ठीक है, कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है। ओके ओके, देखो हमें दो डायरेक्टरीज मिली है, एक इमेजेस करके है और एक बैंक ट्रांसफ़र करके है। ठीक है, सो चलो एक बार इसको ट्राई करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, हम अपना खोल लेते हैं। ठीक है, ब्राउज़र खोल लिया और हमें कौन कौन सी डायरेक्टरी मिली थी। एक चीज़ नोटिस करिए आपने, यहाँ पर ये सिक्योर नहीं है, एच टी टी पी एस नहीं है। ठीक है, ये एच टी टी पी ओनली है। सो या कौन सी डायरेक्टरी थी अपने पास, फेक बैंक ना, फेक बैंक डॉट टी एम और क्या था, बैंक ट्रांसफ़र। ठीक है, ओके, देखो ऐसा कुछ मिला है। एडमिन पोर्टल मिल गया हमको, देखो यहाँ से आप पैसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या टास्क दे रखा है जरा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड स्टेप में क्या है कि आपको, ठीक है, हम आज पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए, हमको बैंक से पैसे निकालने हैं। ठीक है, जिसका भी ये एक एडमिन पोर्टल है। अब हमें यहाँ से पैसे निकाल के अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। इंटरेस्टिंग यार। ठीक है, ये रियलिटी में हो जाए तो मज़ा ना आ जाए। ठीक है, तो योर मिशन इज़ टू ट्रांसफ़र $2000 फ्रॉम बैंक अकाउंट टू योर अकाउंट। ओके, ठीक है, करते हैं। कौन सा भी अकाउंट दे रखा है, 2276 से अपने अकाउंट में, अपना अकाउंट कौन सा है, 8881। ठीक है, और कितने पैसे ट्रांसफ़र करने, 2000 रुपये आया है, 2000 रुपये, रुपये नहीं, USD बटे। ठीक है, सो या सेंड किया हमने, सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कंप्लीटेड। और अब आगे बढ़ते, आगे क्या करना है। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, डन। तो ये कैसे पता चलेगा, अबाउट योर अकाउंट बैलेंस यू शुड नाउ सी ए मैसेज इंडिकेट द आंसर टू द क्वेश्चन, कैन यू फाइंड द आंसर। ओके, चलो ये पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब अपने पेज पे जाते हैं कि अपनी जो मेन पेज है वहाँ पर क्या दिखा रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है, फेक बैंक। ओके, यस, ठीक है, अपने पास कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैक द बैंक, द आंसर टू ट्राई हैक में क्वेश्चन इज बैंक हैक्ड। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर क्या है, बैंक हैक्ड हो चुकी है हमारी। ठीक है, डन। इंटरेस्टिंग यार। पैसे मिल गए भाई। चलो, उसके बाद में अब आगे छोटी छोटी चीज़ें। आपके सामने 3 करियर इस फील्ड में अनलॉक होते हैं, जो यहाँ दे रखे हैं, बाकी बहुत सारे यार। मैं जब ये 30 दिन की सीरीज़ ख़त्म होगी तो मैं आपको एज ए बोनस 30 डे पे एक पूरा करियर गाइडेंस बनाऊंगा। बहुत, चाहे मुझे, मैं ऑलरेडी, मुझे मुझे जितना पता है, मैंने अपने लिए जितनी रिसर्च करी है, और उस बेसिस पे मैं एक करियर गाइडेंस बनाने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि ऑफेंसिव, डिफेंसिव, रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग वगैरह में आप कैसे, क्लाउड सिक्योरिटी में जो आजकल का आने वाला है, AI इन साइबर सिक्योरिटी, आपको कहाँ कहाँ जाना चाहिए
फोरेंसिक में जाना चाहिए, किस चीज़ में जाना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। सो या अभी यहाँ पर दे रखा है पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट फॉर फाइंडिंग एक्सप्लोइटेबल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। ये समझ में आता है। उसके बाद में रेड टीमर, रेड टीमर क्या होता है, लाइक प्ले द रोल ऑफ एन एडवाइजरी, attacking an organization and providing feedback from an enemy's perspective, like ये एज ए एनिमी, मतलब एनिमी का रोल प्ले करते हैं कि ये पहले एक ये रेड टीम, तो एक पहली बात तो कोई अकेला बंदा हैंडल नहीं कर रहा होता, ठीक है। ये एक टीम होती है पूरी, जो कि एज ए ऑफेंसिव साइड खेलती है, ठीक है, जिसमें ये एनिमी का रोल प्ले करते हैं। और ये पहले खुद लाइक जैसे एक रियल हैकर होता है कि वो कैसे आपकी वेबसाइट पे या फिर आपकी चीज़ों पे अटैक करेगा, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करेगा और क्या क्या चीज़ें वो फाइंड करेगा, ताकि ये चीज़ें हम पहले ही कर लें, ठीक है। ये इस रोल का केवल इतना काम होता है कि ये चीज़ें पहले ही वहाँ का एक्सप्लोर नहीं, वहाँ की जो भी वल्नरेबिलिटीज़ है उनको फाइंड आउट करके और जितना जल्दी हो सके उनके सॉल्यूशन निकाल ले, ताकि और जो रियल हैकर है वो इस चीज़ को ना कर पाए, ठीक है। और अगला है सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। डिज़ाइन मॉनिटर एंड मेंटेन सिक्योरिटी कंट्रोल्स नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स टू हेल्प प्रिवेंट साइबर अटैक्स, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें थी। सो ये आई होप आपको ऑफेंसिव सिक्योरिटी समझ में आया होगा। और बाकी ये आप देखो, ये रूम फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो आप ट्राई में भी जाके इसको रेफ़र कर सकते हो। और या आप यहाँ पे जाके इनके आर्टिकल पढ़ सकते हो, लोगों ने अपने आर्टिकल डाल रखे कि कैसे एक पोल वेंट फ्रॉम ए कंस्ट्रक्शन वर्कर टू अ सिक्योरिटी इंजीनियर, आप बिल्कुल जाके पढ़ सकते हो। उसके बाद में कसांद्रा वेंट फ्रॉम अ म्यूजिक टीचर टू अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल, ग्रेट, आप इनकी स्टोरी जाके पढ़ सकते हो। एंड ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। सो या आगे अब बताता हूँ मैं आपको डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में। देखो, जब मैं ये चीज़ चेंज कर रहा था तो अभी यहाँ पर लाइट जा चुकी है, ठीक है। मैं NIT श्रीनगर हॉस्टल में हूँ, तो यहाँ पर अभी लाइट चली गई है। सो कोई दिक्कत नहीं, हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो या डिफेंसिव सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू डिफेंसिव सिक्योरिटी। इन द प्रीवियस रूम we have learned about offensive security which aims to identify and exploit system vulnerabilities to enhance security measures, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि इस रूम में we will examine its counterpart defensive security. It is concerned with two main tasks. मेन टास्क, दो मेन टास्क होते हैं, प्रिवेंटिंग इंट्रूशन फ्रॉम अकरिंग, ठीक है, कुछ गड़बड़ होने से पहले बचाना, और डिटेक्टिंग इंट्रूशन व्हेन दे अकर एंड रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, ठीक है। जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो इंस्टेंट रिएक्ट करना और उसको बचा लेना, ठीक है, या फिर उसको कुछ एक्ट करने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर लेना, ठीक है। ये अपने को मेन काम इसमें होते हैं। एंड ब्लू टीम्स आर पार्ट ऑफ द डिफेंसिव सिक्योरिटी लैंडस्केप, ठीक है। ये तो आपको अगर नहीं पता, मैं बताता हूँ, बिल्कुल मैं नहीं मान के बिल्कुल भी नहीं चलूँगा कि आपको कुछ आता है, कुछ नहीं आता आपको, मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। लेकिन ठीक है, ठीक है। तो ब्लू टीमिंग इसका पार्ट होता है डिफेंसिव सिक्योरिटी का, एंड रेड टीमिंग जो होता है वो ऑफेंसिव सिक्योरिटी का पार्ट होता है, ओके। सो या सम ऑफ द टास्क डेट आर रिलेटेड टू डिफेंसिव सिक्योरिटी इंक्लूड, ओके। तो क्या क्या इनको टास्क दिए जाते हैं, यूजर्स साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है, यूजर्स को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, ठीक है। ट्रेनिंग यूजर्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी हेल्प्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट अटैक्स एंड टारगेटिंग देयर सिस्टम, ओके, अटैक्स टारगेटिंग देयर सिस्टम्स। और ये एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनरी, तो आप इसको समझ सकते हो आराम से, ठीक है। और डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग एसेट्स, ठीक है, वी नीड टू नो द सिस्टम एंड डिवाइसेस वी मस्ट मैनेज एंड प्रोटेक्ट एडेक्वेटली, ठीक है। अपडेटिंग एंड पेचिंग सिस्टम, ये इनका टास्क होता है। इंश्योरिंग दैट कंप्यूटर्स सर्वर एंड नेटवर्क डिवाइसेस आर करेक्टली अपडेटेड एंड पेच्ड अगेंस्ट एनी नॉन वल्नरेबिलिटीज वीकनेसेस, लाइक पहले से अगर आपको पता है कि ये चीज़ें होने, मतलब ये चीज़ें हो सकती है, तो आप पहले ही उस वल्नरेबिलिटी से उस सिस्टम को अपडेट करके रखो, कि ताकि इंश्योर रखो कि अपना कंप्यूटर सर्वर सेफ है, ठीक है। उसके बाद में आगे चले तो अपडेट करके रखो, ठीक है। और सेटिंग अप प्रिवेंटेटिव सिक्योरिटी डिवाइसेस,
लाइक फायरवॉल एंड इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस, ठीक है, जिसको आईपीएस बोला जाता है, ओके, आर क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ preventative security. Firewall control what network traffic can go inside and what can leave the system or network. IPS block any network traffic that matches prevent rule and attack signature. अगर प्रिवेंशन ऐसे लाइक एक पर्दा समझ लो आप, इतना भयंकर पर्दा कि लाइक कोई अटैकर आपके डिवाइस में इतना आसानी से नहीं घुस सकता। ऑल दो 100% सिक्योर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन इतना आसानी से नहीं घुस सकता, वो आपको एक प्रिवेंशन देता है, ठीक है। एंड यही चीज़ है। उसके बाद में सेटिंग अप लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। प्रॉपर नेटवर्क लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग आर असेंशियल फॉर डिटेक्टिंग malicious activities and intrusion. If any unauthorized devices appears on our network, we should be able to detect it. Okay, so यह आपको बिल्कुल मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, तभी यही टास्क इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। So there is much more to defensive security. Aside from the above, we will also cover the following related topics like SOC, Security Operations Center, Threat Intelligence, जो कि इसी चीज़ के अंदर आएगा। उसके बाद में आता है डिजिटल फोरेंसिक एंड इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स, और फिर हम मालवेयर एनालिसिस करेंगे, ठीक है, इस रूम के अंदर। So yeah, move forward in this task. Okay, we will cover two main topic related to defensive security. ठीक है, दो हम पढ़ेंगे लाइक कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वेयर वी विल कवर थ्रेट इंटेलिजेंस, ओके, एंड डिजिटल फोरेंसिक इंसिडेंस रिस्पॉन्स DFIR, विच वेयर वी आल्सो कवर मालवेयर एनालिसिस, ओके, डन, ठीक है। सो यह पढ़ते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर क्या होता है। अ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर is a team of cybersecurity professionals that monitor the network and its system to detect malicious cybersecurity events. Some of the main area of interest for SOC are, ठीक है, ये मेन एरिया है, लाइक वल्नरेबिलिटीज, ठीक है, पॉलिसी वायलेशन, अनऑथराइज एक्टिविटीज़, नेटवर्क इंट्रूशन, ठीक है। ये चीज़ें मेन चीज़ें जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लाइक ये मेन मेन एरिया है कि हमें क्या क्या चीज़ें संभालनी चाहिए, लाइक कोई वल्नरेबिलिटी से वेन एवर सिस्टम वल्नरेबिलिटी वीकनेसेस, ठीक है, इज डिस्कवर्ड, इट इज असेंशियल टू फिक्स इट बाय इंस्टॉलिंग अ प्रॉपर अपडेट और पैचेस, ठीक है, ये समझ में आता है। और अगर पॉलिसी वोलेशन के बारे में थोड़ा बताऊं, तो अ सिक्योरिटी पॉलिसी इज ए सेट ऑफ रूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द network and systems. For example, it might be a policy violation if user upload confidential company data to an online storage service, ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद में अनऑथराइज एक्टिविटी में देखें तो कंसिडर द केस वेयर आई यूजर्स लॉगिन नेम एंड पासवर्ड आर स्टोलन, ठीक है, ऐसा कंसिडर करो कि यूज़र नेम और पासवर्ड चुरा लिए and the attacker use them to log into the network. A SOC must detect and block such an event as soon as possible before further damage is done. ये समझ में आता है। उसके बाद में नेटवर्क इंट्रूशन में नो मैटर हाउ गुड योर सिक्योरिटी इज, देर इज ऑलवेज ए चांस फॉर ए इंट्रूशन, ठीक है, ये समझ देख लो, हमेशा चांस होता है कि 100% कोई सिक्योर नहीं होता ना, इसलिए, ठीक है। एंड इंट्रूशन कैन अकर व्हेन ए यूजर क्लिक्स ऑन malicious link or when a attacker exploit a public server. Either way, when an intrusion occur, we must detect it as soon as possible to prevent further damage, ठीक है। तो जितना जल्दी एक्शन लेते हैं, सोक का ये काम होता है, तो उतना अच्छा रहेगा कि उतनी ज़्यादा आपका सिस्टम कम डैमेज होगा। अगर किसी ने अटैक कर भी दिया है, आप जल्दी उसको रोक लेते हो तो काफ़ी सही रहता है, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी ऑपरेशन कवर वेरियस टास्क टू इंश्योर प्रोटेक्शन, वन सच टास्क इज थ्रेट इंटेलिजेंस, ठीक है, एक अपना एक ऑपरेशन है थ्रेट इंटेलिजेंस करके, ठीक है। तो अब उसको समझते हैं कि यह थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होता है। अब देखो पढ़ा रहा हूँ तो पूरा ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं ऑब्वियसली वो मैं खुद ही छोड़ दूँगा, आप चिंता मत करो। आगे आने वाले टाइम पे लाइक मैं इस चीज़ का, इस वेब पेज का ऑब्वियसली एज ए लाइक ट्राई करूँगा कि PDF बना पाऊँ, जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हो, ठीक है, तो वो ट्राई करूँगा। तो अभी थ्रेट इंटेलिजेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट,
Intelligence refers to information you gather about actual and potential enemies. A threat is any action that can disrupt or adversely affect a system. ठीक है, आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, उस एक्शन को थ्रेट बोला जाता है। ठीक है, थ्रेट इंटेलिजेंस collects information to help the company better prepare against potential adversaries. सीधा अपन एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल इसमें दे रखा है। एग्जांपल एडवर्सरीज इंक्लूड ए नेशन स्टेट साइबर आर्मी वर्किंग फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड रैंसमवेयर ग्रुप एक्टिंग फॉर अ फाइनेंशियल पर्पसेस बेस्ड ऑन द कंपनी। इसका जो टारगेट है, वी कैन एक्सपेक्ट एडवर्सरीज like intelligence need data has to collected, processed and analyzed. Data is collected from local sources such as network logs and public sources such as forum. Data processing arranged it into a format suitable for analysis. The analysis phase seek to find more information about the attackers and their motives. Moreover, it aims to create a list of recommendation and actionable steps. कुल मिला के यही समझाना चाहते हैं कि ये अपने सिस्टम को एज ए सिक्योर रखने के लिए, और उनको ऑलरेडी लाइक कोई अटैकर अटैक ना कर पाए, तो उनका एम सिंपल इतना ही रहता है कि एक ऐसा एक्शनेबल स्टेप्स बनाए कि अगर कुछ होता है तो ये तुरंत एक्शन ले पाए। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। डिजिटल फोरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्सेस, DFIR। ओके, सो या इसमें हम पहले डिजिटल फोरेंसिक करेंगे, उसके बाद में लाइक ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली डिजिटल फोरेंसिक किया जाएगा। देन उसके बाद में इंस्टेंट इंसिडेंट रिस्पॉन्स, बिल्कुल रिस्पॉन्स लेंगे तुरंत ही, और मालवेयर एनालिसिस, उसके बाद में उस चीज़ की एनालिसिस की जाएगी। तो या डिजिटल फोरेंसिक, ये आप ये चीज़ सारे आप लाइक इस रूम पे आके बिल्कुल पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना वो नहीं है। कुल मिला के बात है, आपको इससे ये समझना था कि सिस्टम को हैक्ड होने से बचा सकते हो, कैसे आप उसको सिक्योर रख सकते हो। ठीक है, और किस तरीके से जितना पहले प्रिकॉशन ले लो उतना अच्छा है। तो ये काम होता है SOC एनालिस्ट का। पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि ठीक है, मालवेयर एनालिस्ट के अंदर 3-4 वर्ड दे रखे हैं। वायरस क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एंड रैंसमवेयर क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में आपको चलो बता ही देता हूँ। अ वायरस इज ए पीस ऑफ कोड पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम डेट attach itself to a program. It is designed to spread from one computer to another and works by altering, overwriting and deleting files once it infects a computer. ठीक है, the result ranges from the computer becoming slow and unusable. ठीक है, कंप्यूटर बहुत स्लो कर देता है वायरस, उसके बाद में उसका लाइक अगर भयंकर वायरस है तो या वो काम करने लायक नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद में अगला है ट्रोजन हॉर्स इज ए प्रोग्राम डेट shows one desirable function but hides malicious function underneath. For example, a victim might download a video player from a shady website। ठीक है, लाइक जैसे MOD वर्जन्स होते हैं। ठीक है, डेट गिव्स द अटैकर्स कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सिस्टम। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखो कि आप ऑथेंटिक वेबसाइट के बिना, या फिर लाइक जैसे मोबाइल है तो प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, तो इनके अलावा अगर आप कहीं और जो शेडी वेबसाइट्स हैं, अगर उनसे डाउनलोड कर रहे हो चीज़ें, तो उसको अवॉइड करो जितना हो सके। ठीक है, आपको नहीं पता ना वो वेबसाइट, ठीक है, वो वेबसाइट किसने बनाई, क्या किया उसने, क्या प्रोग्राम लिख के उसने उसके अंदर ऑलरेडी वायरस या फिर ट्रोजन हॉर्स या फिर रैंसमवेयर डाल रखा है, आपको क्या पता। वो मैलिशियस फाइल, वो आपको नहीं पता, वो आपसे परमिशन लेगा, आप उसको परमिशन दोगे। सिंपल, बहुत आसान होता है किसी के उस चीज़ उसमें घुसना। तो या इस चीज़ के लिए आप मतलब खुद को आप बिल्कुल पढ़े लिखे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, एंड रैंसमवेयर इज अ malicious प्रोग्राम डेट encrypt द यूजर्स फाइल्स। encryption make the files unreadable without knowing the encryption password। ठीक है, इंक्रिप्ट कर देता है फाइल्स को, लाइक कब्जे में ले लेता है। ठीक है, the attackers offer the user the encryption password if user is willing to pay a ransom। ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे तब जाके आपकी चीज़ें अनलॉक करेगा वो। तो यही चीज़ें थी। ठीक है, बाकी यह मिलते हैं बहुत जल्द। इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, सो बाय।
टेक केयर।